काव्य संग्रह पुस्तक के लोकार्पण समारोह हेतु उपस्थित हुए हैं। जहां आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है और हमारी मातृभाषा हिंदी जननी वो अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं अंग्रेजी के बंधनों में बंधा एक इंजीनियर कंप्यूटर की दुनिया से उठकर कविता, लेख और गीतों की राह पर चल पड़ा है। शब्द नए चुनकर गीत वही हर बार लिखूं मैं, उन दो आंखों में अपना सारा संसार लिखूं मैं, विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार लिखूं मैं, कैसे चंद लफ्जों में सारा संसार लिखूं मैं, सारा प्यार लिखूं मैं। ये पंक्तियां हैं दिनेश गुप्ता उर्फ दिन की। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिनेश गुप्ता उर्फ दिन पेशे से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दिनेश गुप्ता के लेख, गीत, कविताएं और इंटरव्यूज देश के कई प्रमुख पत्रिकाओं में और अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। इंजीनियर और कवि थोड़ा मुश्किल मिश्रण लगता है, परंतु जब हमने दिनेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि शब्द मेरी रगों में बहते हैं, खून बनकर दौड़ते हैं और कविता मेरी नसों में बहती है। आमतौर पर लोग हवा के रुख के साथ चलकर अपनी मंजिल पा लेना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा के रुख के विरुद्ध चलकर एक नया मुकाम हासिल करते हैं। पाठकों के अभाव में हिंदी किताबों के प्रति सभी प्रकाशकों का रवैया उदासीन हो चला है, परंतु दिनेश इसे चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपनी सरल कविताओं द्वारा कविता के प्रति जवान पीढ़ी को पुनः आकर्षित करना है और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश सार्थक होती दिख रही है। तो आइए स्वागत करते हैं दिनेश गुप्ता उर्फ दिन का। आइए दिनेश, स्थान में। हमारे चीफ गेस्ट हैं सुमंत मिश्रा जी, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। वाराणसी में जन्मे सुमंत मिश्रा जी ने अपनी एमए तथा जनसंचार की शिक्षा काशी विश्व हिंदू विद्यालय से पूर्ण की। इन्होंने जागरण, नवभारत टाइम्स तथा अमर उजाला जैसी प्रचलित अखबारों में उप संपादक की भूमिका निभाई और आज ये दैनिक दक्षिण मुंबई के प्रमुख संपादक हैं। अब हम स्वागत करते हैं सुमंत मिश्रा जी। हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर अनिल गलगानी जी। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं। अनिल गलगानी। अब मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर सुमंत मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ आकर दो शब्द कहें। तो पहले हम बुलाते हैं मिस्टर अनिल गलगानी जी को, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट। आइए। नमस्कार। कैसे चंद लफ्जों में सारा प्यार लिखूं, दिनेश गुप्ता दिन के कविताओं का जो संग्रह जो प्रकाशित हो रहा है, हमने अभी उस पर एक नज़र डाली। काफ़ी संवेदनशील उनकी कविताएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों से जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं तो चोट खाई हुई उनकी सभी कविताओं में उसका सारांश तो दिख रहा है। निश्चित तौर पर एक अभियंता होने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने कविताओं का एक जो चयन किया है और खासकर जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग कर हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए जो उनका जो काम है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय है। क्योंकि आज अब मुंबई शहर में हम रहते हैं, हर जगह अंग्रेजी का काफ़ी बोलबाला है। एक अभियंता होते हुए भी पेशे से उन्होंने जो एक कविताओं का जो एक मार्ग चयन किया है, निश्चित तौर पर वो अभिनंदनीय है। और इसी तरह दिनेश गुप्ता जी, आज इनका ये पहला काव्य संग्रह का विमोचन लोकार्पण हो रहा है। आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह कविताएं लिखे
और अच्छी अच्छी कविता लिखकर समाज को एक प्रेरणा दे और इनके कविताओं के जरिए लोगों को भी एक नई तरह से प्रेरणा मिले, सीख मिले। यही शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बैठे हुए हमारे बेटी बैठे हैं। हम लोग इस पैसे में बोलते एकदम लिखते जाता है दिनेश जी। और दिनेश गुप्ता जी आज के समारोह का कह लीजिए कि दुल्हा है और इनका ये पहली काव्य संग्रह है। और पेशे से इंजीनियर होकर अगर इन्होंने ये एक प्रयास किया है तो उसके लिए ये एक अभिनंदन इनका किया जाना चाहिए। और मैं क्योंकि हिंदी पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ इसलिए मैं और आपको बधाई देता हूँ कि आप जिस पेशे से जुड़े हैं वहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ऐसे में हिंदी कविता लिखना। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी कि आप मध्य प्रदेश से, मुझे मध्य प्रदेश के दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें याद हैं। जैसे उनकी एक प्रेमी प्रेमिका पे तो उन्होंने कम लिखा, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बहुत याद आती है कि तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये जो लाइन थी वो मुझे लगा कि उसी तरह की कुछ, क्योंकि इनमें ज़्यादातर इन्होंने प्रेम गीत लिखा। मेरा अपना मानना है कि कविता आपके अंदर से निकल के आती है। कहानी या उपन्यास के लिए आपको एक प्लॉट सोचना पड़ता है, कविता के लिए नहीं सोचना पड़ता। कविता जो है वो स्वस्फूर्त पैदा होती है। कोई भी मैंने राह चलते भी 2 लाइन अगर आप लिख लेते हैं, उसको जाके घर पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज इनकी कविताओं में मुझे लगा, क्योंकि कविता के लिए कोई एक बहुत पुराना कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि का जो मन है वो किसी भी चीज की कल्पना कर लेता है। ऐसा नहीं है कि चोट खाएं कि नहीं खाएं, जैसे अनिल जी ने बोला। वो इनकी कल्पना में ये कविताएं अगर उभर के आई हैं तो ये निश्चित ही एक अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ दिनेश जी को। और आगे इसी तरह की काव्य संग्रह और लाए हो और इंजीनियरिंग का जो अनुभव है उसको भी कविता में जरा उतारे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूँ दिनेश गुप्ता उर्फ दिन का कि वो आएं और अपनी कविता संग्रह के बारे में हमें कुछ बताएं। चूँकि प्रेम की किताब है, मैं प्रेम से शुरू करना चाहता था, परंतु अभी मैं परंतु भी मैं कैफेटेरिया में चाय के लिए बैठा था तो वहाँ पे टीवी चल रही थी। उसमें कल भी हमने देखा, आज फिर उसमें पेरिस की घटना दिखा रहे थे। तो प्रेम मनोरंजन के लिए लिखिए या अपनी चेतना को लिखिए, उसमें अच्छी बात है, परंतु समाज के आसपास जो घटनाएं हो रही है अगर उसको कवि कविता में नहीं पिरो पाए तो कविता अधूरी रह जाती है। तो आतंकवाद की हम देख रहे हैं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक की कोई शक्ल नहीं होती, आतंक की कोई वजह नहीं होती। तो मैंने 2 लाइनें लिखी है कि ये लहू इंसानों का है या इसका रंग कुछ और है। ये लहू इंसानों का है या इसका रंग कुछ और है। आदमी के भेष में ये कौन आदमखोर है। मैं उनको इंसान मानने से इनकार करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम की कविताओं से। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस माहौल में। तो स्वागत की 2 पंक्तियाँ। महकमा ये महक उठा आपके कदमों की हरकत से। महकमा माहौल। महकमा ये महक उठा आपके कदमों की हरकत से। रूह खिल उठी है हमारी महफिल में आपकी शिरकत से। रूह खिल उठी है हमारी महफिल में आपकी शिरकत से। अभी मैं पुणे से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो रास्ते में आते वक्त एक शेर हो गया है, एकदम ताजा है, शब्दों में से शाही की महक आ रही है। आपकी तालियां मिलेगी तो मेरे सफर को आसान बनाएगी। सुनिएगा। बड़े ही खूबसूरत चेहरे हैं, बड़े ही खूबसूरत चेहरे हैं, लगता है इनमें राज बड़े गहरे हैं। पर इश्क तो करना मगर किसी की चाह मत रखना। नौजवान दोस्तों तक पहुंचाया आप मेरी बात।
इश्क तो करना मगर किसी की चाह मत रखना, जुल्फों के बादल हैं कब एक जगह ठहरे। शुरू करता हूँ वहां से जहाँ से इस किताब के सफर की शुरुआत हुई। प्रपोज करने को प्यार समझती है पूरी जवान पीढ़ी, लेकिन मोहब्बत आप शब्दों से कह ही नहीं सकते। इश्क वो है जो आपकी आंखों में हो और उनकी आंखें पढ़ ले। तो इश्क करने में एक दिक्कत ये होती है जब आप शुरुआती दौर में होते हैं कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा इश्क होता है, आपकी आंखों में इश्क होता है, लेकिन शब्द आपके होठों पर नहीं आते, आप कह नहीं पाते। तो अगर आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो मैं आपको शब्द देता हूँ। मेरी आंखों में मोहब्बत के जो मंजर हैं तुम्हारी ही चाहतों के समंदर हैं, और मैं हर रोज चाहता हूँ कि तुझसे ये कह दूँ मगर, मैं हर रोज चाहता हूँ कि तुझसे ये कह दूँ मगर लबों तक नहीं आता जो मेरे दिल के अंदर है, लबों तक नहीं आता जो मेरे दिल के अंदर है। फिर इश्क में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको आपका इश्क नहीं मिल पाता है तो आप उस चेहरे को भूलने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उस चेहरे को भूलने के लिए आपकी ज़िंदगी कम पड़ती है। तो मैंने उस पर एक बंद लिखा है कि मेरी आंखों में अब भी मोहब्बत की वही कहानी है, दिल के सागर में लहरें उम्मीद की, धड़कनों में चाहत की रवानी है। मैं हर पल तुझे भूलना चाहता हूँ मगर मालूम है मुझको, मैं हर पल तुझे भूलना चाहता हूँ मगर मालूम है मुझको, तुम्हारी याद तो हर सांस में आ रही है, तुम्हारी याद तो हर सांस में आ रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई लोग आपकी प्रतिभा को मानने से इनकार करते हैं, चाहे वो आपके काव्य के क्षेत्र में हो या अतिरिक्त कोई प्रतिभा हो। शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी कविताएं फेसबुक ब्लॉग पर पोस्ट करता था तो कई लोगों को लगता था कि किसी बड़े कवि की कविताएं आप चुरा कर डाल रहे हो, आप तो नहीं लिख सकते, आप इंजीनियर हो, हमें कभी देखा नहीं ऐसा। तो वो विरोध आपके अंदर भी है, आपके जान पहचान वालों के लिए, वो अंदर विरोध मेरे अंदर भी है। मैंने अपने विरोध को 4 पंक्तियों में समेटा, आपकी तालियों से बताइएगा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ नादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। और 4 पंक्तियां सुनिए। तेरे खूबसूरत चेहरे पे हंसी ढूंढता हूँ, तेरे खूबसूरत चेहरे पे हंसी ढूंढता हूँ, तेरे सुर्ख होठों पे नमी ढूंढता हूँ। इंसान इश्क में कभी पूरा नहीं होता है, उसको चाहे जो कुछ भी मिल जाए, अगर उसे इश्क नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि कुछ तो है जो अधूरा है। तो उसी को जोड़कर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। तेरे खूबसूरत चेहरे पे हंसी ढूंढता हूँ, तेरे सुर्ख होठों पे नमी ढूंढता हूँ। यूं तो आसमां हूँ मैं खुद में एक मगर, यूं तो आसमां हूँ खुद में मैं एक मगर, मैं तेरी आंखों में जमीन ढूंढता हूँ, मैं तेरी आंखों में जमीन ढूंढता हूँ। अच्छा, मैंने काफी समय से प्रेम लिखा। तो प्रेम एक ऐसा विषय है समाज में जो लोग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन प्रेम को लोग साहित्य मानने से इनकार करते हैं। साहित्य के लिए शायद उनके मानक ऐसे हैं कि किसी देश प्रेम पे लिखा जाए या कुछ घटनाओं पे लिखा जाए, जरूरी नहीं है प्रेम भी एक साहित्य हो सकता है। तो मुझसे मेरे रिश्तेदार अक्सर कहते हैं क्या प्रेम लिखते रहते हो, कुछ ढंग का लिखा करो। अब जिसने प्रेम किया होगा जाने प्रेम से ज्यादा ढंग की चीज क्या हो सकती है। फिर भी मैंने 4 पंक्तियों से उनको एक जवाब दिया। जिस रात मुझे बात कही गई थी उसी रात मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। बिखरे हुए सुरों को समेटकर एक नया साज लिख जाऊंगा, बिखरे हुए सुरों को समेटकर एक नया साज लिख जाऊंगा, गूंजती रहेगी सदियों तक फिजाओं में, एक रोज वो आवाज लिख जाऊंगा। लिखता हूँ गीत मोहब्बत के मगर करता हूँ ये वादा, लिखता हूँ गीत मोहब्बत के मगर करता हूँ ये वादा, लहू की हर एक बूंद से एक दिन इनकलाब लिख जाऊंगा, लहू की हर एक बूंद से एक दिन इनकलाब लिख जाऊंगा। अच्छा, मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं आपने कविता का सफर शुरू किया है, इंजीनियरिंग की आपकी साथ साथ चल रही है, आप इस कविता के सफर को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो। कभी हूँ सीधे शब्दों में बात देना शायद मुझे जवाब देना मुझे अपने अच्छे से नहीं आता, तो जब भी जवाब देना होता है अक्सर मैं कविता लिख देता हूँ। तो उनको 4 पंक्तियों से मैंने जवाब दिया। दिल में उम्मीदें हैं और आंखों में सारा जहान है, दिल में उम्मीदें हैं और आंखों में सारा जहान है, परिंदों से ऊंची आज अपनी उड़ान है, और मैं कहीं भी रहूं कोशिश हर बार यही रहेगी, मैं कहीं भी रहूं कोशिश हर बार यही रहेगी, पाँव जमीन पर रहे और छूना मुझे आसमान है, पाँव जमीन पर रहे और छूना मुझे आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद।